और आदमी को अपने आखिरत का फ़िक्र होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब नेज़ा मारा गया, अब ज़ाहिर बात है कि इतना बड़ा आदमी है उमर इब्न ख़त्ताब, कि जब मुसलमान हुए हैं तो हज़रत जिब्रील आए और जिब्रील ने कहा उबश्शिरक या रसूल अल्लाह अला इस्लाम उमर इब्न ख़त्ताब, मैं उमर इब्न ख़त्ताब के मुसलमान होने पर आपको खुशखबरी देता हूँ। जमीअल मलाइका युहन्निऊन बादहुम बादा, आसमान पर जितने फरिश्ते हैं एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे हैं, उमर मुसलमान हो गया, उमर मुसलमान हो गया, उमर मुसलमान हो गया, उमर। लेकिन आखिरी वक्त में क्या कह रहे थे हज़रत उमर? ला लिया वला अलैया, ला लिया वला अलैया, ला लिया वला अलैया। ए अल्लाह, अगर मैंने जितना काम किया है उसका तो मुझे अजर न दे, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मेरे गुनाहों पर मेरी पकड़ मत करना। हज़रत अली, हसन और हुसैन, ये तीनों के तीनों आयादत के लिए आए हज़रत उमर के पास और इनकी सांस उखड़ रही थी। तो हज़रत अली ने कहा मौत के बाद के हालत से डर रहे हो? तो हज़रत उमर ने कहा मौत की वजह से नहीं डर रहा, मुझे ये डर है कि मौत कैसे आएगी, मैं इससे नहीं डर रहा। मौत, मरना तो मरना ही है, लेकिन मौत के बाद मेरे साथ क्या मामला होगा ये मुझे पता नहीं है। इतना बड़ा आदमी और इतना रो रहा, फिक्र। आखिर में उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को बुलाया, इतने बड़े आदमी उमर इब्न ख़त्ताब। इमाम सुयूती ने 65 मकामात ऐसे लिखे हैं कि इनके दिल में बात आई और कुरान की आयतें नाज़िल हुई। 65 मैंने एक बार गिना, मैंने एक बार लिखा भी उसे। जब मरकज़ में हम लोग साथ थे उस वक्त में, तो सब जो है लिखा भी, लेकिन वो भागम दौड़ी में सबका कागज़ात इधर उधर हो जाते हैं, वो सारे इधर उधर रह गए। लेकिन इतना ज़रूर मुझे याद है कि इमाम सुयूती ने लिखा है कि हज़रत उमर, ये आयत हज़रत उमर के दिल में बात आई नाज़िल हुई, ये आयत हज़रत उमर के दिल में बात आई नाज़िल हुई, ये आयत हज़रत उमर के दिल में बात आई नाज़िल हुई। इतना ऊंचा मकाम था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। लेकिन क्या कहते थे? अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाकर कहा कि अब्दुल्ला मैं जा रहा हूँ और 84,000 का मक़रूज़ हूँ। मैंने क़िस्सा मौलाना अली मियां नदवी को बयान किया तो मौलाना अली मियां नदवी रोने लगे। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह से हम मुलाकात के लिए गए थे। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो मशवरा हुआ कि अभी हज़रत की तबीयत बहुत ख़राब है तो मरकज़ से भी कुछ साथी चले जाएं। तो मैं मौलवी अहमद लाट हमारा तय हुआ था वहाँ। उसी सफ़र में मौलाना ने मुझे खिलाफत दी थी, वही सफ़र था वो। मैं ख्वाब देखा करता था कि मैं बयान कर रहा हूँ और हज़रत मौलाना अली मियां नदवी सामने बैठे हैं। मैं बयान कर रहा हूँ और हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह सामने बैठे हैं। मैं परेशान रहता था कि भाई क्या ताबीर है इसकी, कि भाई हम कहाँ वो कहाँ, हज़रत मौलाना अली मियां नदवी हम कहाँ वो कहाँ, कुछ समझ में नहीं आता, किसी से पूछ भी नहीं सकते। अब्बा का भी इंतकाल हो चुका था, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का, उनका भी इंतकाल हो चुका था। तो हम खैर वहाँ गए, वहाँ जाकर जो है बैठे, नाश्ता वगैरह करवाया उन्होंने और काफ़ी देर बैठ उठाकर बातें वगैरह हुई। फिर मेरे बारे में पूछा ये मोहतरम कौन है, मरज़ुल मौत में थे वो। तो हज़रत साथियों ने कहा मौलाना उमर साहब के बेटे। हाँ, मौलाना उमर साहब पालमपुरी के मुझ पर बहुत बड़े एहसानात हैं, ये मौलाना अली मियां नदवी ने कहा। और कहा मैं तुम्हें क़िस्सा सुनाता हूँ कि मेरी आँखें बननी थी तो अमेरिका का मेरा सफ़र तय हुआ, सारा इंतज़ाम हो गया वहाँ, डॉक्टरों का ये जो भी है। तो हज़रत मौलाना उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाह अलैह का मुझे ख़त आया और ये कहा कि हज़रत आप इस उम्मत की अमानत हैं, आप अमेरिका इलाज न कराएं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपका इलाज मैं अपनी ज़िम्मेदारी से कराऊंगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी इंशाअल्लाह। पर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ के डॉक्टर पता नहीं आपकी आँखों के साथ क्या करें क्या न करें, इसलिए मेरी राय है कि आप टिकटें कैंसिल कराएं, सारे होटल कैंसिल कराएं और आप मुझे सिर्फ इजाज़त दे दें तो मैं जो है इंतज़ाम करूँ अलीगढ़ में। हमारे डॉक्टर हजरात हैं वहाँ और पढ़े लिखे सब। तो हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि भाई तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा, मैं इतने लंबे सफ़र से बच जाऊँगा, यहाँ इंतज़ाम करो। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा इंतज़ाम किया डॉक्टरों का
और कोई नर्स करीब नहीं आएगी, और हज़रत का आंखें उनकी बनी, आंखें ठीक हो गई। उसके बाद तो हज़रत मौलाना ने कई किताबें लिखी। ये उन्होंने किस्सा ये बयान किया हज़रत ने इंतकाल पर। फिर मुझे पूछा कि भाई आप किससे बैत हो? तो मैंने कहा भी पहले मैं हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह से था, हज़रत जी का इंतकाल हो गया तो वालिद साहब की तरफ मैं उनसे हाथ पे बैत हो गया, अब्बा का इंतकाल हो गया तो अब जो है मैं बस जो उन हजरात ने बताया उस तरीके से चल रहा हूँ मैं। ये मैंने कहा तो हज़रत मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कहा लेटे लेटे, भाई आज जुमा का दिन है और मैं आपको खिलाफत देता हूँ, ये जुमला कहा। तो मैंने उनसे पूछा हज़रत मैं तो फ़लाँ फ़लाँ के हाथ पर यानी बैत हुआ हूँ, शेख के हाथ पर तो मैं बैत नहीं हुआ था, लेकिन ये तो बुज़ुर्ग हज़रत जी मौलाना इनाम उल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह और हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके हाथ पर तो बैत हुआ था। और उनकी तरबियत में मौलाना इनाम उल हसन साहब के साथ बहुत सफ़र हुए, हमारे अब्बा के साथ भी बहुत सफ़र हुए। तो मैंने पूछा मौलाना से कि हज़रत मैं तो मेरी निस्बत वहाँ है, तो हज़रत ने बहुत अच्छा जवाब दिया। यूँ कहा भी जितने भी सिलसिले हैं ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हैं और मैं तुम्हें इजाज़त भी देता हूँ, इजाज़त देने के बाद मैं तुम्हें लिख कर भी दूँगा। चुनांचे उन्होंने लिख कर दिया मुझे और ये जुमला लिखा जितने सलासिल हैं चारों सलासिल ये हुजूर तक पहुँचते हैं। बस किसी ने कोई सिलसिला शुरू किया, किसी ने कोई सिलसिला शुरू किया। अब जब ये दोनों आए हैं तो बयान तय करो। जुमा का दिन था तो मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो एक काम करो, नदवा की मस्जिद में तो मौलवी यूनुस बयान करे जुमा से पहले, और जो लखनऊ के मरकज़ की मस्जिद है वहाँ मौलवी अहमद लाट को भेज दो। अब जब मेरा नाम लिया नदवा की मस्जिद में मौलवी यूनुस बयान करें, अब नदवा की मस्जिद में नदवा के उलमा, हम गुजराती पालमपुरी, अब मुझे तो तारे नज़र आने लगे। मैंने कहा और हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं भी आऊँगा बयान में। अब तो बात ख़त्म हो गई। अब मैंने बड़े दौड़ डाले सब से जो उनके ख़ास खादिम थे, भाई वहाँ मरकज़ में मैं चला जाऊँगा। अब यहाँ जो है वो मरकज़ में सीधे साधे लोग होते हैं बेचारे, वहाँ तो जो भी कहो चलेगा। अब समझेगे नहीं भाई, आवाम उन्नास में जो भी कहो ना यार, तू भी अंधा मैं भी अंधा, वो जो समझे जो चल रहा भाई जो। लेकिन यहाँ अभी नदवा तो आप समझते हो वो तो बहुत हसास जगह है, और नदवा के अंदर में सारे बड़े बड़े उलमा, और हज़रत की तबीयत यानी ख़राब थी इसलिए उलमा और भी टिकते थे वहाँ, जुमा के दिन भी नहीं जाते थे। अरे मैंने कहा यार, तो हज़रत मैं इधर उधर तो लोगों ने कहा कि देखो हज़रत की तबीयत ठीक नहीं है, जो फैसला किया आप तो कुरान की आयतें पढ़ लेना, सब जानते हैं सब समझते हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो खड़े होते हुए शर्म आएगी यार इनके सामने। फरमाया कि नहीं ये 1998 का किस्सा है, 1998 का ये किस्सा है जो सुना रहा हूँ। अब्बा का इंतकाल 97 में हुआ है और ये 1998 का ये किस्सा है। अब कितने साल हो गए देख लो, उस वक्त मेरी उम्र भी क्या होगी देख लो। लेकिन जिस अच्छा खैर अल्लाह ने बयान करा दिया। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा माशा अल्लाह आपको आज जुमा का दिन है, तो मैं मेरा पुराना गर्मी का ज़माना था वो पुराना कुर्ता जो है उसमें पसीने की बदबू भी आएगी, वही बदबू वाला कुर्ता आपको देता हूँ, आप रखो, 500 रुपया देता हूँ ये भी रखो, और अल्लाह का नाम लोगों को सिखाया करो। ये कहा उन्होंने, अल्लाह का नाम लोगों को सिखाया करो। तो बातों बातों में बात निकली हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की, कई चीज़ें बातों बातों में। अब तो बहुत कुर्ब हो गया तो बातों बातों में बात निकली, तो बातों बातों में मैंने हज़रत उमर का एक किस्सा सुनाया कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमें, और बाद में किताबों में भी है किस्सा, तो वालिद साहब बयान भी फरमाते थे, किताबों में भी है। तो हज़रत उमर का जब इंतकाल हुआ, हालांकि फुतूहात का दौर था, कितना फुतूहात का दौर है हज़रत उमर में, हज़रत उमर के ज़माने के अंदर के सारे लोग आए, कितने ख़जाने आए, और यानी 1.5 एकड़ लंबा कालीन आया है किसरा का, जब नापा गया तो 2.5 एकड़ लंबा था कालीन। तो हज़रत उमर ने बिछवाया और लोगों से उसी कालीन पर खड़े रहकर मशवरा किया, बैठे नहीं, और ये कहा कि बताओ ये कालीन का क्या करना है। तो 100% राय आई कि ये कालीन महफूज कर लिया जाए, ताकि आए क़यामत तक का आने वाले मुसलमानों को ये पता चले
कि जब फतूहात हुई है तो कैसे फतूहात हुई है, यादगार। तो हज़रत उमर ने कहा ये यादगार तो है, लेकिन इस कालीन पर गुनाह किए गए हैं, इस कालीन पर मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ मशवरे किए गए हैं, तो मैं गुनाह की यादगार को बाकी रखना नहीं चाहता। काटो इसे, काट कर जो है वो कालीन सब जगह तकसीम किया गया। इतना फतूहात का ज़माना था, लेकिन हज़रत उमर जो है मकरूज़ बनकर मरे। अपने साहबजादे से कहा बेटा 84,000 का मैं मकरूज़ हूँ, 84,000 का। मेरी 2 तमन्नाएँ हैं, आप वसाया उमर पढ़ो तो उसमें कई चीज़ें मिलेगी उसके अंदर। 2 तमन्नाएँ आखिर में कही हज़रत उमर ने। एक मेरी तमन्ना ये है कि मेरी कब्र जो है हज़रत अबू बकर के करीब बने, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन बोल नहीं सकता, किसको कहूँ। और यह हज़रत आयशा की तहवील में है, तुम जाकर अगर मेरी तरफ से बात रखो शायद इजाज़त दे दे। और दूसरी तमन्ना ये है मैं 84,000 का मकरूज़ बन के जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के सामने कर्ज जो है मैं लेके जाऊँ, इसलिए तुम जिम्मेदारी ले लो, फला के इतने पैसे देने, फला के इतने पैसे देने, फला के इतने पैसे देने। अब्बा फरमाते थे कि फतूहात का दौर था तो भी मकरूज़ बनकर मरा आदमी, मेरी फला ज़मीन बेच देना और बेच कर पैसे आएंगे तकसीम करना। अब्दुल्ला इब्न उमर सीधे आए हज़रत आयशा के पास। हज़रत आयशा का कमरा होता था, 2 पर्दे होते थे उसमें, एक तो हज़रत आयशा का कमरा अंदर है, उसके साथ एक पर्दा लगा हुआ, दूसरा बीच मेन जो गेट है वहाँ एक पर्दा होता था। अगर हज़रत आयशा से किसी को बात करनी है तो 2 पर्दों के दरमियान जगह होती थी, वहाँ वो आदमी बैठ जाता था, हज़रत आयशा अंदर होती थी और अंदर एक जो सवाल जवाब करना है, जो पूछना है वो पूछ पाछ कर वो आदमी वापस आ जाता था। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, हज़रत आयशा से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अब कहा ज़रूर ज़रूर। सबसे पहले हज़रत आयशा ने पूछा ये बताओ अब्बा का क्या हाल है। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा हुआ अला बशकिल मौत, वो सकरात में है। अच्छा, तो हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, सकरात मौत जो है ये तो हक़ है, अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। कहा अम्मी जान एक मशवरे के लिए आया हूँ। अब्दुल्ला इब्न उमर कह रहे हैं, कहा बताओ आहलन व सहलन क्या मशवरा है। फिर मेरे वालिद ने सलाम कहा है और ये कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कब्र यहाँ बने। बस इतनी बात जो हज़रत आयशा ने सुनी तो सांप काट गया, खामोश, मजलिस में खामोशी। जब खामोश हो गई फसकतत आयशा, हज़रत आयशा जब खामोश हो गई तो अब्दुल्ला इब्न उमर जो है ये समझ गए कि शायद इनका इरादा नहीं है। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि अम्मी जान अब मैं इजाज़त लूँ, मैं जा रहा हूँ। उन्हें बैठो बैठो, महलन महलन बैठो। फिर हज़रत आयशा ने कहा इस जगह के बारे में मेरे दिल में जो बात थी अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये बात थी कि मेरी कब्र यहाँ बनी, दूसरा मेरी कब्र न हो तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की बनी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की न हो तो हज़रत उस्मान की बनी। हज़रत उमर का मेरे जहन में नहीं था। इमाम आयशा कह रही है कि या तो मेरी बने या अब्दुर्रहमान इब्न औफ की बने, उनके बड़े एहसानात हैं हम पर, और एक हज़रत उस्मान की बने, ये हमारा दामाद है और बहुत कुर्बानियाँ दी है। लेकिन उमर हुआ अहक, ये जुमला कहा, उमर हुआ अहक, कि उमर जो है वो ज़्यादा हकदार है, मेरी तरफ से इजाज़त है। और मैं अपना सामान इसलिए कि हज़रत आयशा की तहवील में वो कमरा था, खाना भी वहीं पकता था, वहीं पर उनके कपड़े भी होते थे, पर्दा पड़ा रहता था, रोज़ा अक़दस के कब्र मुबारक के उस तरफ सारा सामान मैं हटा देती हूँ, हज़रत उमर को तुम यहीं ले आना। थोड़ी देर के बाद खबर आई, सीधे गए अब्दुल्ला इब्न उमर अब्बा के पास, हज़रत उमर के पास। और हज़रत उमर जो सकरात में थे, कभी आंखें खोलते थे, कभी आंखें बंद करते थे, कभी आंखें खोलते थे, कभी आंखें बंद करते थे। तो जो आँख खोली तो देखा कि अब्दुल्ला खड़ा है। तो फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से हज़रत उमर ने इंतकाल के वक्त कहा बशिरनी या इब्ना, कि मेरे बेटे मुझे खुशखबरी दे, क्या हुआ। बशिरनी या इब्न उमर, मुझे या अब्दुल्ला मुझे खुशखबरी दे।
क्या हुआ, क्या जवाब दिया माँ ने? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कान में कहा, थोड़ा सुनना कम हो गया था हज़रत उमर का इंतकाल से पहले, तो कान में कहा आपको इजाज़त दे दी है और हम आपकी कब्र वहीं बनाएंगे। तो हज़रत उमर ने क्या कहा? तक़वा। ये कहा हो सकता है मेरे डर की वजह से इजाज़त दी हो, मैं उमर इब्न ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन, इसलिए मेरे इंतकाल के बाद नहला चुको और सब कुछ तैयार कर चुको तो वही जनाजा रखना, फिर से इजाज़त मांगना और ये मत कहना अमीरुल मोमिनीन अंदर आना चाहते हैं, ये कहना उमर इब्न ख़त्ताब अंदर आना चाहता है, इजाज़त दे तो मुझे वहाँ दफन करना और अगर इजाज़त न दे बक़ी में दफन करना। ये इनकी आखिरी वसीयत थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। सब कुछ हो गया तैयार, अब इनका जनाजा लाया गया जहाँ पर आजकल हम सलात व सलाम पढ़ते हैं, मुआजा शरीफ जिसे कहते हैं, एक अक़दाम आलिया है और एक मुआजा शरीफ है, वहीं पर जो है जनाजा रखा गया। और जनाजा रखने के बाद चूँकि भीड़ भाड़ बहुत थी, होहा बहुत थी, सारी मदीना की औरतें, मुहाजिरीन, मुहाजिरात, अंसार, सब मस्जिद नबी खचाखच भरी हुई। कुर्ब जवार में लोगों को पता चला कि अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ है तो वो भी भागे भागे आए, सब पूरा मदीना भर गया हज़रत उमर के इंतकाल की वजह से। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने खड़े होकर ऐलान किया मेरे वालिद उमर का, हज़रत उमर का इंतकाल हो गया है, वो 84,000 के मक़रूज़ बनकर दुनिया से गए हैं, फ़लाँ के इतने, फ़लाँ के इतने, फ़लाँ के इतने, फ़लाँ के इतने, आप सब से दरख्वास्त कर रहा हूँ मेरे अब्बा को माफ़ कर दो, उस सब पैसों की ज़िम्मेदारी मेरी है। मुझे बताया फ़लाँ ज़मीन बेचकर, मैं जो है एक ज़मीन थी हज़रत उमर की, वो ज़मीन बेचकर मैं वो कर्जा अदा कर दूंगा। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने यह ऐलान किया है तो मस्जिद नबी से रोने की आवाज़ आई, चिखने की। लोगों ने कहा ओ इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम। ये जुमला जब मैंने हज़रत मौलाना अली मियां नदवी कहा तो वो रोने लगे कि इतना बड़ा काम किया इस आदमी ने और मक़रूज़ बनकर मरा। तो सब जगह से आवाज़ आई, सब जगह से, हमने तुझे भी माफ़ कर दिया, तेरे अब्बा को भी माफ़ कर दिया, अगर एक दिरहम भी हम लेंगे तो क़यामत के मैदान में अल्लाह और रसूल को मुँह नहीं दिखा पाएंगे। कितना बड़ा काम किया हज़रत उमर ने। आप जान तो कहाँ कहाँ तक काम दिन पहुँचा। जब इंतकाल हुआ है हज़रत उमर का तो उम्मे ऐमन बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। तो साथियों ने जाकर पूछा कि उम्मे ऐमन मौत तो आनी है, तुम क्यों रो रही हो? तो फरमाया मैं उमर के इंतकाल की वजह से नहीं रो रही, मैं इस वजह से रो रही हूँ कि उमर के इंतकाल के बाद अब इस्लाम कमज़ोर हो गया। ये उम्मे ऐमन ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब उमर, अब इस्लाम कमज़ोर हो गया हमारा। हुजूर के इंतकाल पर बहुत रोई उम्मे ऐमन, तो अबू बकर उमर दोनों गए, मैं क्यों रो रही हो तुम? कि मैं हुजूर के इंतकाल पे नहीं रो रही, जो रोज़ाना अच्छी अच्छी खबरें आसमानों से आती थी वो दरवाज़ा बंद हो गया। फिर हज़रत उमर के इंतकाल पे रोई, तब इस्लाम हमारा कमज़ोर हो गया। इतना बड़ा आदमी था। फिर हज़रत जब सब ने माफ़ कर दिया, हमने माफ़ किया, माफ़ किया, माफ़ किया, कर्जा तो ख़त्म हो गया। अब अब्दुल्ला इब्न उमर ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, ज़ोर से, या उम्मुल मोमिनीन। जब कब्र खुदने लगी तो हज़रत अली आए और पीछे से अब्दुल्ला इब्न उमर के धप मारी। जब कब्र खुदी जा रही थी तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने पीछे देखा, कौन धप मारे? हज़रत अली थे। तो हज़रत अली ने कहा शुरू से मेरे दिल में ये बात थी, ये जगह हज़रत उमर को मिलेगी और कोई नहीं ले सकता ये जगह। जब हरम शरीफ में वो सारे ईरानी लोग आए थे और शेख हुज़ैफ़ी ने खुतबा दिया था जिसकी वजह से 1-2 साल तक उनको इमामत से माज़ूल कर दिया था, तो उन्होंने खुतबे में ये कहा था कि तुम्हें वो यानी हुकूमत ने उन्हें तय किया था शेख हुज़ैफ़ी को, भाई इतना बड़ा वफ़द आया है ईरान का तो इनको सलातो सलाम तुम पढ़ाओ, इमाम होने के नाते। वो उन्होंने सलातो सलाम पढ़ा रहे थे तो हुज़ूर को तो सलाम किया और यहाँ ये दोनों हज़रात जो थे वहाँ थूका उन्होंने। अभी इन्होंने देखा दूसरे दिन जुमा था, जुमा में उनका ही खुतबा था शेख हुज़ैफ़ी का, उन्होंने ठोक दिया उन्होंने सारा। तो उन्होंने ये जुमला कहा कि अगर उमर और अबू बकर ख़राब होते तो अल्लाह नबी के पड़ोस में न रखता उनको। बार बार ये जुमला कहते रहे हुज़ैफ़ी और खुतबे में रोते रहे कि अगर ये लोग ख़राब थे जो तुमको उनको इतना बुरा समझते हो तो अपना अल्लाह अपने नबी के लिए ऐसे पड़ोसी क़यामत तक के लिए ऐसे पड़ोसी रखता। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने
ज़ोर से कहा कि ए उम्मुल मोमिनीन, ए उम्मुल मोमिनीन, मेरे वालिद अंदर आना चाहते हैं, मेरे वालिद अंदर आना चाहते हैं। लेकिन भीड़ भाड़ बहुत थी, वहाँ तक आवाज़ पहुँच नहीं रही थी। तो तारीख़ी किताबों में लिखा है कब्र मुबारक से आवाज़ आई, आहलन व सहलन या उमर इब्न अल-खत्ताब, ये दर्जा मिला। बाज़ किताबों में लिखा है कि हुजूर ने कहा आहलन व सहलन या उमर इब्न अल-खत्ताब। बाज़ किताबों में लिखा है तारीख़ी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा आहलन व सहलन या उमर इब्न अल-खत्ताब, और अपना पड़ोस बना दिया क़यामत तक के लिए। दिल की सफाई वाला ऊंचे दर्जे तक पहुंचता है। अल्लाह से दिल की सफाई मांगोगे इंशाअल्लाह भाई।